उसमें बहुत ही ज़्यादा चक्कर था। अब जब थोड़े अलग थीम की बात करते हैं, जब डेटा आपको थोड़ा डिफरेंट दे रखा होगा, लाइक उसमें ये डोमेस्टिक और कई सारी चीज़ें अलग अलग होंगी। जैसे कि मान लीजिए आपको जो है क्वेश्चन दे रखा है, आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको क्वेश्चन में निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट। आपको क्वेश्चन में ये निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और डेटा आपको क्या क्या दे रखा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहला जो आपको दे रखा है कंपोनेंट, वो दे रखा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है ये आपको दे रखा है 100। दूसरा आपको है वो दे रखा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो आपको दे रखा है ये दे रखा है 10। थर्ड आपको जो दे रखा है वो दे रखा है सब्सिडी। सब्सिडी आपको जो दे रखी है ये दे रखी है 5। फोर्थ आपको जो दे रखा है ये दे रखा है आपको प्रोडक्शन टैक्स। प्रोडक्शन टैक्स जो दे रखा है आपको 20। और एक लास्ट कंपोनेंट आपको दे रखा है नेट वैल्यू एडेड। नेट वैल्यू एडेड नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। एट फैक्टर कॉस्ट कहने का तात्पर्य क्या है, NVA, इसको क्या लिखेंगे, NVA एट FC ये लिखेंगे। ये कितना दे रखा है, ये आपको 100 दे रखा है। ये क्वेश्चन का डेटा गिवन है बेटा, ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे और फाइंड आउट क्या करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और तीसरा क्वेश्चन आपको करना होगा, ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। इसमें एक तो चीज़ ही अलग निकालनी है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। कहाँ पे पढ़ा था ये हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट, मैंने पढ़ा था यहाँ पे कि भाई जब मैं GV एट MP को फाइंड आउट करता हूँ तो GV एट MP का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहाँ मैं पढ़ा था, तो उसने ये फाइंड आउट करने के लिए बोला है मेरे को। तो सिंपल सी बात है, GVA एट MP इज़ इक्वल टू, मान लो मैंने इसको x मान लिया, ये मुझे निकालना है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मुझे दे रखी है 100। तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करता हूँ, GV एट MP, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, इज़ इक्वल टू x। मतलब मेरे x की वैल्यू जो है कब निकलेगी, मेरे x की वैल्यू जो है तब निकलेगी अगर मुझे कैसे भी करके ये पता चल जाए GV एट MP कितना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्योंकि GV एट MP में 100 प्लस करूँगा तो 100 प्लस करूँगा तो दोनों जुड़ जाएंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे, GV एट MP करते आंसर आ जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए GVA एट MP। जो मुझे चाहिए होता है उसको लेफ़्ट साइड लिखते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था। अब ये मुझे चाहिए तो इसकी कन्वर्ज़न, इसके लिए कोई साथी चाहिए इसका, जिससे मैं इसको कन्वर्ट करके निकालूं। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक ये आंसर ही नहीं आ सकता। तो इसके लिए ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा आपको एक साथी दे रखा होगा जिसकी मदद से आप कन्वर्ट करेंगे। जैसे मेरे क्वेश्चन में जो साथी दे रखा है इसका, वो है NVA एट FC। क्या दे रखा है, NVA एट FC ये दे रखा है। मैं इसकी मदद से ये निकाल लूँगा। कैसे, मुझे ग्रॉस चाहिए और मेरे को नेट पे दे रखा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रॉस का फॉर्मूला नेट प्लस डेप होता है। मुझे वैल्यू एडिट चाहिए, मेरे पास वैल्यू एडिट है तो ये तो ठीक है, इसको कोई कुछ नहीं छेड़ेंगे। लेकिन मुझे मार्केट प्राइस पे चाहिए और मेरे पास फैक्टर कॉस्ट पे है, तो मुझे NIT क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, ये मुझे 100 दे रखा था, ऊपर देख लेंगे, ये दे रखा 100। डेप्रिसिएशन 10 दे रखा है, डेप्रिसिएशन भी 10 लिख देता हूँ। अब आती है बात NIT की। NIT कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी।
तो मैं क्वेश्चन में देखता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स तो मेरे को कहीं जीएसटी तो दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे एक फोर्थ कंपोनेंट दे रखा है। मैंने बोला था अगर ना दे रखा है कि ये दे रखा प्रोडक्शन टैक्स 20, ये दे रखा है 20, और सब्सिडी भी मेरे को दे रखी है क्वेश्चन में 5, तो मैं इसको भी पुट कर देता हूँ 5। ये हो जाएगा 100 या 110, इन दोनों को जोड़ देते हैं, प्लस 20 में से 5 गए तो ये हो जाएगा 15। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 125, 125 आ जाएगा। ये क्या आया बेटा, जीवी एट एमपी। क्यों निकाला मैंने, ताकि इसको यहाँ पे पुट कर सकूँ। 125 प्लस 100 इज इक्वल टू एक्स, सो 225 इज इक्वल टू एक्स। ये आ गया मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट भी लिख सकते हो, ठीक है, एक्स मत लिखो, चाहे वैल्यू ऑफ आउटपुट लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमेशा एक साथी दे रखा होगा, उससे कन्वर्ट करके जीवी एट एमपी निकाल लेंगे, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर, ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ही आता है। कहता है फाइंड सेल, सेल फाइंड करनी है आपको, ठीक है। अच्छा, डेटा क्या गिवन है, डेटा जो गिवन है इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो गिवन है ये है 200, कुछ भी गायब कर सकता है बेटा, प्रोसेस यही रहेगा। इनडायरेक्ट टैक्स जो गिवन है, आईटी लिख देता हूँ मैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो गिवन है ये है 20। डेप्रीसिएशन जो गिवन है, डेप्रीसिएशन जो गिवन है ये गिवन है 30। चेंज इन स्टॉक जो गिवन है, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक जो गिवन है ये गिवन है माइनस का 50। और लास्ट कंपोनेंट जो गिवन है ये है एनवीए एट एफसी। ये जो मेरे को गिवन है ये गिवन है 300। बेटा ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सेल निकालनी है, सेल। जीवीए एट एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अभी उसने ये गायब करा था, ये भी गायब हो सकता है बेटा, जैसे ये गायब हो सकता है। जब ये गायब था तो ये दे रखा था, तो फिर जब ये निकालना होगा तो ये दे देगा आपको, तो वो कुछ भी गायब कर सकता है, उसकी मर्ज़ी है। बट अभी तो मेरे को ये तो नहीं है, कुछ नहीं निकालना। मैंने ये सीखा था व्हेन वैल्यू ऑफ आउटपुट इज़ नॉट गिवन, आपको क्या दे रखा, आपको दो चीज़ें जोड़नी पड़ेंगी, सेल और क्या, चेंज इन स्टॉक। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो आंसर जो है आ जाएगा। सेल और चेंज इन स्टॉक, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो आंसर आ जाएगा माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये आ गया बेटा। अब मुझे ये निकालना है, ये सेल कुछ भी गायब कर सकता है बेटा, ये भी गायब कर सकता है, चेंज इन स्टॉक ये भी गायब कर सकता है, आईसी, ठीक है, कुछ भी गायब कर सकता है, प्रोसेस सेम रहेगा सबका। इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। चेंज इन स्टॉक 50 दे रखा है तो x माइनस 50 हो जाएगा। आईसी मेरे को 200 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 250 हो जाएगा। ये इतनी कैलकुलेशन आपको आती होगी आई होप। तो ये हो जाएगा बेटा आपका जीवी एट एमपी। इट मीन्स अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो ये 250 को इधर ले आएंगे, इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है बेटा, सेल को मैंने माना है, तो सेल मेरी तब तक नहीं निकलेगी जब तक जीवी एट एमपी नहीं निकलेगा। अगेन सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, आपको जीवी एट एमपी को फाइंड आउट करना है, साथ ही दे रखा है इसका एनवीए एट एफसी। मुझे ग्रॉस चाहिए, मेरे पास नेट है, डेप्रीसिएशन प्लस कर देंगे। वैल्यू एडिट ठीक है। मुझे एमपी चाहिए, मेरे को एफसी दे रखा है, एनआईटी जोड़ देंगे। बेटा यहाँ कुछ भी दे रखा हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है एनवी एट एफसी मिलेगा हमेशा, ठीक है। जीवीए भी हो सकता है, जीवी एट एमपी ऐसा भी हो सकता है, यही गिवन हो आपको जो चाहिए। जीवी एट एफसी भी गिवन हो सकता है, वो कुछ भी गिवन हो सकता है, वो तो क्वेश्चन की थीम है। तो ये मेरे को 300 दे रखा है। अगर जीवी एट एफसी दिया होगा तो डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे।
क्यों करेंगे फिर? अगर मेरे को GVA एट MP चाहिए और मेरे को GVA एट FC दे रखा है, तो मेरे को ग्रॉस चाहिए, मेरे पास ग्रॉस है, तो ठीक है। फिर तो जब ठीक होता है तो कुछ करते ही नहीं। मुझे वैल्यू एडिड चाहिए, मेरे को वैल्यू एडिड है, फिर भी ठीक है। मुझे MP चाहिए, मेरे पास FC है, NIT कर दूंगा, बात ख़त्म हो जाएगी। ऐसे करेंगे। फिर करना है या नहीं करना तो डिपेंड करता है ना क्या गिवन है। डेप्रिसिएशन देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन 30, देन NIT इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है बेटा 20, लेकिन आप देखेंगे क्वेश्चन में सब्सिडी गिवन नहीं है। ऊपर वाले में था, दोनों थी, ये देखो प्रोडक्शन टैक्स और सब्सिडी, यहाँ है ही नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स है, ये रहा 20। तो ऐसे केस में मैंने क्या बताया था, मैंने तो क्वेश्चन चेक कर लिया पूरा, नहीं है गिवन, नहीं है तो मेरी गलती नहीं है, 0 पुट कर देंगे। 350 आ जाएगा GVA, इसको यहाँ पुट कर देंगे। 350 और 250 इज इक्वल टू एक्स, देन 600 इक्वल टू एक्स। तो आपकी जो सेल है वो कितनी आ जाएगी बेटा? आपकी जो सेल है वो आ जाएगी आपकी 600। ये बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है, सेल फाइंड आउट करने के लिए कई बार एग्ज़ाम में आता है। अब आप अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए, सेम क्वेश्चन रहेगा, आपको करना है ये। आपको क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है, वो फाइंड आउट करना है IC, बोले तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन। डेटा आपको जो गिवन है, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 200, डेप्रिसिएशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर 20, सेल्स टैक्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर 15, इनकम टैक्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर 5, सब्सिडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर 5, एंड NVA एट FC गिवन है 80। ये क्वेश्चन है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन ज़रा सॉल्व करके बताइए कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आपको क्या करना है, GVA एट MP, जैसे ऊपर वाला करा था वैसे ही करिए। GVA एट MP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट सीधा दे रखा है 200 माइनस IC निकालना है, X मान लेता हूँ इसको, ठीक है। और तो ये मेरा हो गया GVA एट MP इज इक्वल टू 200 माइनस X, ठीक है। पहले मैं GVA निकाल लेता हूँ। तो मेरे को GVA एट MP को फाइंड आउट करना है, ठीक है। GVA एट MP को फाइंड आउट करना है और मेरे को NVA एट FC ये दे रखा है। अब क्या करेंगे, कन्वर्जन कर लेते हैं, प्लस डेप प्लस NIT। तो ये कितना हो जाएगा, NVA कितना दे, कैसे हुआ ये, मुझे ग्रॉस चाहिए, मेरे पास नेट है तो डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। मेरे को MP चाहिए, मेरे पास FC है तो NIT। NVA जो दे रखा है ये दे रखा है 80, डेप्रिसिएशन जो दे रखा है ये दे रखा है 20, एंड NIT जो दे रखा है ये देंगे बेटा सेल टैक्स 15, इनकम टैक्स नहीं लेंगे क्योंकि मैंने बताया था डायरेक्ट है, और सब्सिडी 5। तो 15 माइनस 5 तो ये हो जाएगा 100 प्लस 10, तो ये हो गया 110, 110। इसका यहाँ पुट कर दीजिए, 110 इज इक्वल टू 200 माइनस X, 110 प्लस X इज इक्वल टू 200, X इज इक्वल टू 200 माइनस 110, तो X इज इक्वल टू 90, ये आंसर।
इस तरीके से होगा बेटा। अब आया समझ में अमिता, बताइए। तो इस तरीके से आपको कुछ भी जो है वो फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, कि भाई ये जो है ये निकालिए क्या होगा। हो गया, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन देता हूँ एक और, मुझे करके दिखाइए ज़रा क्या आएगा इसका आंसर। मैं क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ, अब ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन में जो है चेंज इन स्टॉक आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चेंज इन स्टॉक आपको फाइंड आउट करना है। सेल दे रखी है 600, आईसी दे रखा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200, इनडायरेक्ट टैक्स जो दे रखे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जो दे रखा है ये दे रखा है 20, डेप्रीसिएशन जो दे रखा है ये दे रखा है 30, ठीक है। एनवीए एट एफसी जो दे रखा है ये दे रखा है 300, और आपको जो है, हाँ ठीक है, ये गिवन है, ये करके दिखाइए ये कितना आएगा। देखिए बेटा, अब ज़रा दूसरे टाइप की थीम को देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को हमने देखा। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या निकालना है, अब मेरे को क्वेश्चन के अंदर निकालना है जीवीए एट एफसी। ये मुझे क्वेश्चन के अंदर अब फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। सेल्स टैक्स जो दे रखा है ये दे रखा है 3,500। प्रोडक्शन टैक्स जो दे रखा है ये मुझे दे रखा है 2,500। ओपनिंग स्टॉक जो दे रखा है ये दे रखा है 2,000। क्लोजिंग स्टॉक जो दे रखा है ये दे रखा है 3,000। इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो दे रखी है ये दे रखी है 12,000। डेप्रीसिएशन जो गिवन है ये है 1,000। देन प्राइस पर यूनिट जो दे रखी है ये दे रखी है 30, और क्वांटिटी सोल्ड जो दे रखी है ये दे रखी है 1,000। ये क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कैसे करेंगे इसको। मुझे कुछ भी बोला है निकालने के लिए, जीवी एट एफ सी बोला है, मेरे लिए मैटर नहीं करता कुछ भी बोला हो निकालने के लिए। मैं सबसे पहले जो मैंने सीखा है मैं तो वो निकालूंगा, जीवी एट एमपी, क्योंकि एक बारी मेरे पास ये आ गया तो अब मेरे पास सब कुछ आ जाएगा, मैं कन्वर्जन करके सब कुछ निकाल लूँगा। ये फार्मूला होता है बेटा। फिर मैंने आपको बताया था व्हेन वैल्यू ऑफ आउटपुट इज़ नॉट गिवन, आपको क्या करना है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक ये कर देंगे। अमिता ध्यान से देख लीजिए, माइनस आईसी, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको ही करना है दोनों को। अब क्या करेंगे, फिर मैंने ये बताया था अब सेल भी गिवन नहीं है, अब क्या करेंगे, तो दो थीम बताई थी अगर याद हो कुछ। मैंने आपको बताया था जब सेल गिवन ना हो, प्राइस इनटू क्वांटिटी गिवन है, ये रहा प्राइस ये रहा क्वांटिटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेल आ जाती है, और चेंज इन स्टॉक इसको ऐसे ही लिख देते हैं माइनस आईसी, वैल्यू पुट करते हैं। हाँ चलो ये भी लिख देते हैं यहाँ पे, ये भी मेरे को गिवन नहीं है। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ये भी यहाँ कर देते हैं। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 30 इंटू में 1,000, ये हो गया सेल, प्लस क्लोजिंग स्टॉक 3,000 माइनस 2,000,
ये हो गया यहाँ पे, और IC 12,000। सॉल्व कर लेते हैं। 30,000 प्लस 1,000 माइनस 12,000, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 19,000 आ जाएगा। GV एट MP आ जाएगा 19,000, ठीक है। अच्छा, लेकिन मेरे को तो ये नहीं निकालना, मेरे को तो ये निकालना है GV एट FC। अब क्या करेंगे, अब मुझे जो चाहिए GVA एट FC उसको लेफ़्ट साइड लिखेंगे, और जो मेरे पास है, मेरे पास क्या है, अब मेरे पास GV एट MP है। क्वेश्चन में तो और कुछ नहीं दे रखा ना बेटा कन्वर्ज़न के लिए, मेरे पास तो यही है बस, ये रहा जो मैंने अभी निकाला है। मुझे ग्रॉस चाहिए, ग्रॉस पर है। वैल्यू एडिट चाहिए, वैल्यू एडिट पर है। मेरे को FC चाहिए लेकिन MP पर है, तो माइनस NIT वैल्यू पर देंगे, ये आएगा 19,000 माइनस NIT। इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में देखेंगे, सेल टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स दोनों ही बेटा इनडायरेक्ट हैं। 6,000 का टैक्स दे रखा है, दोनों को जोड़ देंगे बेटा क्योंकि दोनों ही हैं। माइनस सब्सिडी, सब्सिडी तो नहीं है बेटा, तो 0, तो 13,000 आंसर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, फटाफट आप इसको करेंगे, कॉपी नोट डाउन करते रहिए साथ के साथ। NVA एट FC ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। लिखते रहिए बेटा साथ साथ। सब्सिडी जो दे रखी है 500, IC जो दे रखा है 10,000, IC दे रखा है 10,000। चेंज इन स्टॉक ये दे रखा है माइनस का 50। प्राइस पर यूनिट ये जो दे रखा है 10। क्वांटिटी सोल्ड जो दे रखा है ये दे रखा है 2,000। इंपोर्ट टैक्स जो दे रखा है ये दे रखा है 400। डेब जो दे रखा है ये दे रखा है 600। ये क्वेश्चन करना है, इस क्वेश्चन को कीजिए फटाफट। गलत है, गलत है, सारा गलत है। 10,000 में आएगा ही नहीं आंसर। पहले वाला तो फिर भी ठीक था थोड़ा बहुत। देखिए मैं ये लास्ट है, उसके बाद आप ही करेंगे। एक भी अभी तक आपने एक बारी में करेक्ट करके नहीं दिखाया कोई भी क्वेश्चन। मैं निकाल रहा हूँ GVA एट MP, ठीक है जी। कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, ये निकलता है ऐसे, माइनस IC। सेल कैसे निकलती है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। चेंज इन स्टॉक तो सीधा ही दे रखा है मेरे को यहाँ पे, फिर भी पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। अच्छा फिर निकाला लड़की ने, अब भी गलत है बेटा। माइनस IC, ये आ गया GVA एट MP। वैल्यू पुट करते हैं। प्राइस जो दे रखा है, प्राइस जो दे रखा है 10, क्वांटिटी दे रखी है 2,000, तो 10 इंटू में 2,000 माइनस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मैंने कितना लिखा है, ओहो इसका इसलिए गलत आ रहा होगा, मेरी गलती हो गई। ये चलो मैं -5 से ही कर देता हूँ, देखते हैं कितना आएगा। -5
माइनस, तुमने गलती कर दिया भाई। अच्छा रुक जा अभी देख लेते हैं, तुमने जितने भी आंसर बोले थे अभी देख लेते हैं। आईसी कितना दे रखा है, आईसी दे रखा है 10,000, तो ये हो जाएगा 20,000 -5 -10,000, तो ये होगा पहले तो 10,000 और 9995 9,995, ये आएगा GVA एट MP। और मुझे क्या निकालना है, NVA एट FC, मुझे निकालना है NVA एट FC, और GVA एट MP दे रखा है, तो माइनस का डेप्रिसिएशन माइनस का NIT, तो ये हो जाएगा आपका 9995 माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जो दे रखा है वो दे रखा है 600, और NIT जो दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, कितना आएगा, तो आ जाएगा। हाँ 100 आ जाएगा, विद मैथ के स्टूडेंट हो। अरे यार 700 सौ ही तो आया माइनस का। अच्छा तुम्हारी नज़रों में माइनस और प्लस में कोई अंतर नहीं है क्या, माइनस का 100 और प्लस का 100 दोनों सब सेम है क्या, ये बताइए, कोई अंतर है, मैंने सही निकाला। कोई अंतर है या नहीं है। 100 आया था 400 500 माइनस ये बोलो। तुम अभी अभी बताता हूँ, ये जो है ये आ जाएगा 9,495, ये लड़की ने बोला था शायद, नहीं 9,495, मैंने बोला था। ओ किसी ने नहीं बोला 9,495, मैंने भी बोला था 9,485। 85 बोला था ना, नहीं तो 95 है। और 95 95 85 95। अच्छा अच्छा ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद अगली थीम का क्वेश्चन करेंगे। इस पे आपको निकालना है, इस पे आपको निकालना है NVA एट MP, ये आपको निकालना है, इस पे NVA एट MP निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है, ये दे रखा है प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट जो दे रखा है ये दे रखा है 800, दूसरा जो दे रखा है ये दे रखा है क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड जो दे रखा है ये दे रखा है 20, अब उतारते रहिए ध्यान से, एंड प्रोडक्शन टैक्स जो दे रखा है, प्रोडक्शन टैक्स जो दे रखा है ये दे रखा है 16, इम्पोर्ट टैक्स जो दे रखा है ये आपको दे रखा है 400, चेंज इन स्टॉक जो दे रखा है ये दे रखा है माइनस का 500, डेप्रिसिएशन जो दे रखा है ये दे रखा है 1000, और IC जो दे रखा है ये दे रखा है 8,000। अब करिए जी, 8,000 1,000 416, ठीक है। अब कीजिए ज़रा ये क्वेश्चन, पहले तो GVA टाइम पे निकालते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब बार बार नहीं करूँगा, ठीक है। 800 इंटू में 20, प्राइस इंटू क्वांटिटी, और चेंज इन स्टॉक 500, ये हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 माइनस 500 माइनस 8,000, ठीक है जी। तो ये कितना होगा बेटा, 16 में से 8 गए 8,000, ये आएगा 7,500, ये आएगा मीता 7,500, और आपका तो पता नहीं क्या आ रहा है 14,000 कुछ। 3 डिजिट को सॉल्व करना है और उसमें गलती कर रहे हो, और फिर निकालना है NVA एट MP, ये निकालना है, और मेरे पास GVA एट MP है, तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे,
बस लो कुछ कर। अरे यार ये हलवा क्वेश्चन नहीं हो रहा तुमसे, बताओ। कुछ करना था इसमें, सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करना है। डेप्रिसिएशन कितना है? 1000। हद है यार। 1000। ये कितना हो जाएगा? 6500। ये हो जाएगा आंसर। इतना सा क्वेश्चन नहीं हो रहा तुमसे, ऐसे तो कर लिया तुमने। अब देखिए, कल जिस टाइप का क्वेश्चन एनआईटी का, एनआईटी को क्यों माइनस करूँगा मेरे भाई? जब मेरे को एमपी पे चाहिए और मेरे पास एमपी पे है तो क्यों माइनस करूँ मैं भाई? कन्वर्जन कैसे? हाँ भाई, मेरे को नेट चाहिए, मेरे पास ग्रॉस है तो मैंने डैम माइनस कर दिया। मेरे को वैल्यू एडिड चाहिए, मेरे पास वैल्यू एडिड है, ठीक है। मुझे एमपी चाहिए, मेरे पास एमपी पर है, ठीक है। जब ठीक होता है तब कुछ नहीं करते, जब गलत होता है तो करते हैं कन्वर्जन या फॉर्मूले का माइनस। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल जैसा करा था, कल जैसा करा था वो वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। बिल्कुल कल जैसा ही क्वेश्चन है, तो इसको देखेंगे ये कैसे होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है? जीवीए, जीवीए एट एमपी ये निकालना है दोनों फर्म का, फर्म ए का भी और फर्म बी का भी, ये फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। डेटा आपको क्या गिवन है, डेटा देखिए। डेटा जो गिवन है आपको, सबसे पहला ये है इंपोर्ट ऑफ फर्म ए। फर्म ए का इंपोर्ट दे रखा है 60। दूसरा जो गिवन है वो है सेल ऑफ फर्म बी। फर्म बी की सेल दे रखी है, ये है 180। फिर है ये दे रखा है फर्म ए, एक मिनट रुकिए जरा, चल जा भाई, एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट रुको, कितने मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अरे भाई अब सब चलेगा क्या? फर्म ए, फर्म ए परचेज फ्रॉम फर्म बी। फर्म ए परचेज फ्रॉम फर्म बी, ये दे रखा है 100। उसके बाद दे रखा है, उसके बाद दे रखा है डोमेस्टिक सेल ऑफ फर्म ए। डोमेस्टिक सेल ऑफ फर्म ए, ये दे रखा है 220। उसके बाद दे रखा है एक्सपोर्ट ऑफ फर्म ए, ये आपको दे रखा है 60। फिर दे रखा है एक्सिस ऑफ ओपनिंग स्टॉक
ओवर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए। ये दे रखा है 20। फिर दे रखा है एक्सिस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी इज इक्वल टू, ये दे रखा है 30। फिर दे रखा है, लास्ट है, परचेज, यहाँ पे लिखेंगे, ये दे रखा है फर्म बी परचेज फ्रॉम फर्म ए, ये दे रखा है 100। ये क्वेश्चन है, दोनों फर्म का जीवीए निकालना है। बताइए, कर आप पढ़ नहीं पाए होंगे। ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये। मुझे पहले फर्म ए का निकालना है, ठीक है, कर लेंगे। देख रहे हो, सबसे पहले जीवी एट एमपी निकालेंगे फर्म ए का। कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। जब वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं होता, क्या करते हैं? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। जब सेल गिवन नहीं होती है, क्या क्या बताया था? दो चीज़ें गिवन होंगी, डोमेस्टिक सेल और प्लस एक्सपोर्ट। दो फर्म का जीवीएमपी निकालना। हाँ जी, पहले मैं फर्म ए का निकाल रहा हूँ, उसके बाद फर्म बी का निकालेंगे। तो ऐसे होगा जैसे कि हाँ जी, वो जो कल करे थे वैसे हैं ये। तो डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट, विदेशों की सेल, इसको आप इसको यहाँ देखिए। डोमेस्टिक सेल के मैंने डोमेस्टिक सेल देखिए ज़रा, ये दे रखी बेटा, डोमेस्टिक सेल ऑफ फर्म ए 220, ये दे रखी है 220। इसको यहाँ पुट कर देते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ फर्म ए, ये भी यहीं पे दे रखा है 60, ये भी यहाँ पुट कर देते हैं। अब है चेंज इन स्टॉक, ओपनिंग और क्लोजिंग तो नहीं दे रखा, लेकिन मैंने आपको कल सिखाया था ये वाला। फर्म ए का देखेंगे, एक्सिस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग की वैल्यू ज़्यादा है और क्लोजिंग की वैल्यू कम है। कल ही सिखाया था आपको क्या करना है। जब बेटा ओपनिंग की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्लोजिंग की वैल्यू कम होती है, तो वो तो उसने तो प्लस का ही दे रखा है 30 और 20, लेकिन आपको माइनस का लेना है। आपको ये पता होना चाहिए, कल ही सिखाया है। अब आती है आईसी। आईसी मैंने आपको बताया था, जब गिवन ना हो आईसी, तो इसका भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या क्या मैंने आपको बताया था? अदर फर्म से जो परचेज़ किया वो, और इम्पोर्ट, ये बताया था मैंने इसका। तो देखिए, फर्म ए ने कहाँ परचेज़ किया है? फर्म बी से। कहीं दे रखा है? फर्म ए परचेज फ्रॉम फर्म बी, ये दे रखा 100 प्लस इम्पोर्ट, ये दे रखा 60। सॉल्व करेंगे, 280 माइनस 20 माइनस 160, 260 माइनस 160, सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा? 100 आएगा बेटा, 100 आएगा। ये आ गया फर्म ए का वैल्यू एडिशन। सिमिलर फर्म बी पे लगा देंगे, जीवी एट एमपी
वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जब ना गिवन हो तो क्या करते हैं, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। जब सेल भी गिवन ना हो तो डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक। और जब आईसी भी ना हो तो अदर फर्म से जो परचेज किया वो, और प्लस इंपोर्ट। अब देखिए, अब फर्म बी का देखना है। फर्म बी का बेटा डोमेस्टिक सेल सीधा नहीं दे रखी, ये दे रखा बेटा, ये सीधा ही दे रखा है बेटा इसका। तो सेल ऑफ फर्म भी सीधा ही दे रखा है 180, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सीधा दे रखा है, ये दोनों सीधा दे रखा है 180। सेल का पार्ट होते हैं ना ये, तो सेल दे रखी है उसकी सीधा। चेंज इन स्टॉक, ये तो यहाँ से तो हो गया सेल का काम, ये दे रखा देखो। चेंज इन स्टॉक ये है फर्म बी का। एक्सिस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग ज़्यादा है ओपनिंग कम है, तो ये प्लस का ही लेते हैं फिर। अब क्लोजिंग ज़्यादा है तो 30 माइनस अदर फर्म से इसने कितना खरीदा है। फर्म बी परचेज फ्रॉम फर्म ए 100 प्लस इंपोर्ट इसने नहीं करा, 210 माइनस 100 कितना आ जाएगा, 110। ये हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये इसकी आ जाएगी वैल्यू एडिशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा बहुत आते हैं एग्ज़ाम में, और अभी हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो सब कर लिए हैं। अब आप प्रोडक्ट मेथड का किसी भी क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। किस तरीके से कन्वर्जन होती है, कैसे होता है, क्या होता है, सब आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो। अभी तो मैंने ये जीवीए वाले बताए बेटा। मान लो आपको बेटा नेशनल इनकम निकालनी होती, तो मैं क्या करता, तो जीडीपी निकाल लेता। जैसे इसमें जीडीपी एट एमपी में इस केस में निकालूँ, अगर इस केस में अगर मैं जीडीपी एट एमपी निकाल लूँ, मान लो इस क्वेश्चन में मुझे नेशनल इनकम निकालना है बेटा, तो मैं पहले दोनों का जीवीए जोड़ देता हूँ। ठीक है, 100 प्लस 1110, तो मेरा जीडीपी एट एमपी कितना आता बेटा, मेरा जीडीपी एट एमपी जो है ये आ जाता 210। ठीक है, ये आ गया जीडीपी एट एमपी, डोमेस्टिक आ गया। अब मुझे नेशनल निकालना है बेटा, कुछ भी निकालना है, नेशनल इनकम निकालनी हो या वो जो 8 वर्ड थे जो मैंने पढ़े हैं, अगर वो कुछ भी निकालना हो, तो मान लो फ़िलहाल में अभी नेशनल इनकम निकालनी है मेरे को। तो नेशनल इनकम को क्या कहते हैं, एनएनपी एट एफसी। और क्या कहते हैं, मेरे पास कन्वर्जन के लिए क्या है, जीडीपी एट एमपी, ये इससे कन्वर्ट होगा बेटा। ठीक है, जीडीपी एट एमपी। अब कैसे होगा देखिए, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। मुझे नेट चाहिए, मेरे पास ग्रॉस है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा। मुझे एनपी चाहिए, मेरे पास डीपी है, एनएफआईए प्लस कर दूंगा। मुझे एफसी चाहिए, मेरे पास एमपी है, एनआईटी माइनस कर दूंगा। सारी फिगर को पुट कर देंगे, क्वेश्चन में दे रखी होगी। जैसे ये मैंने निकाल लिया 210, मान लो ये 50 दे रखा है, ये 60 दे रखा है, ये 20 दे रखा है, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर आपको नेशनल इनकम निकालनी होती तो उसके लिए जीडीपी एट एमपी चाहिए होता। कैसे निकलेगा, दोनों के जीवीए को जोड़ के। भाई जीवीए इसलिए तो निकालते हैं, यही तो सिखाया था मैंने आपको। मान लीजिए एनडीपी एट एमपी निकालना होता आपको ये, और आपके पास जीडीपी एट एमपी होता, फिर क्या करते बेटा, कन्वर्जन। मुझे नेट चाहिए, मेरे पास ग्रॉस है, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। मुझे डीपी चाहिए, डीपी है, तो ये तो ठीक है बेटा, जो ठीक होता है उसे कुछ नहीं करते। मुझे एमपी चाहिए, मेरे पास एमपी है, ये भी ठीक है बेटा, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 210। मान लो डेप्रिसिएशन 50 है, तो आंसर आ जाता बेटा आपका 160।
मान लो मेरे को निकालना होता GNP एट FC, ये निकालना होता, और मेरे पास GDP एट MP होता, फिर क्या करते? मुझे ग्रॉस चाहिए, मेरे पास ग्रॉस है, ठीक है। मुझे NP चाहिए और मेरे पास DP है, तो NFIA प्लस कर दूंगा। मुझे FC चाहिए और MP है, तो फिर माइनस कर दूंगा NIT, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो वो 8 वर्ड में से कुछ निकालना हो, या अभी हमने जितने भी क्वेश्चन करे, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट, सेल, कुछ भी निकालना हो आपको, अगर ये कुछ वर्ड निकालने 8 के 8, तो GVA निकाल के पहले सारे GVA जोड़ दूंगा, जितनी भी फर्म्स हैं या जितने भी सेक्टर्स हैं, तो मेरे पास GDP आ जाएगा। अगर ये 8 वर्ड निकालने हैं तो ये इस GDP एट MP से कन्वर्ट होंगे, ठीक है। ये 8 वर्ड अगर निकालने हैं, ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। अगर जो 8 टर्म हमने पढ़ी थी, 8 टर्म्स कौन कौन सी? GDP एट MP, GDP एट FC, NDP एट MP, NDP एट FC, ये पढ़ी थी, और NDP एट MP, NDP एट FC, सॉरी बेटा, एक मिनट रुकेंगे ज़रा, यहाँ पे आएगा NNP एट MP, NNP एट FC, NNP GNP एट MP, GNP एट FC। ये 8 वर्ड अगर कुछ भी निकालने हैं तो ये बेटा इससे निकलेंगे, GDP एट MP से, ये मुझे चाहिए, ठीक है। ये कैसे निकलेगा? GVA से। बट अगर बेटा आपको ये कुछ निकालना है, अगर आपको NVA एट FC, NVA एट MP, GVA एट FC, अगर ये तीनों कुछ निकालने हैं बेटा, तो ये आपका निकलेगा GVA एट MP से, ये इससे कन्वर्ट होगा। VA वाला अगर कुछ भी निकालना है तो वो VA वाले से ही कन्वर्जन होगी उसकी बेटा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अभी हमने क्वेश्चन को करा तो उसमें मैं इससे कन्वर्ट कर रहा था, इसको इससे, GVA एट MP से। वैल्यू एडिशन वाला वैल्यू एडिशन से ही कन्वर्जन होगा, और ये जो NP और DP वाले हैं, अगर ये कुछ निकालना होता तो वो बेटा आप ऐसा नहीं कर सकते बेटा, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा गलती करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक होती है। आपको निकालना है NVA एट FC, ये निकालना है, और आप यहाँ लिख के बैठे हुए हो GDP एट MP, ये गलत है बेटा, ये नहीं होगा। यहाँ VA है, यहाँ DP है, मैंने तो आपको ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बताया ना कि VA इज इक्वल टू DP प्लस दिस या माइनस दिस, या DP इज इक्वल टू VA इज इक्वल टू दिस, ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, आप इसको कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे। ये जो VA वाला है ये DP वाले के साथ हो ही नहीं सकता, ना तो DP वाले के साथ हो सकता, ना बेटा चाहे यहाँ पे आप GNP लिख लीजिए, किसी के साथ नहीं होगा। VA वाला VA वाले के साथ होगा कन्वर्जन, और DP NP वाले DP NP वाले के साथ होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको जो भी फाइंड करना है उसी के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ दिखना पड़ेगा। अब आप बेटा प्रोडक्ट मेथड का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इनकम मेथड क्या होता है और किस तरीके से उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उस पर हम जो है चर्चा करने वाले हैं।